Standard 4 English, page number 23, chapter number 11. In the world of dictionaries, we often come across words that are unfamiliar to us when we read books, newspaper or magazines. जब भी हम न्यूज़पेपर मैगज़ीन पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो कुछ वर्ड्स रहते हैं जो हमारे से अनफैमिलियर, लाइक हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता है. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. वी ऑल्सो हियर न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस व्हेन वी वॉच टीवी प्रोग्राम्स. बहुत बार वर्ड्स ऐसे सुनते हैं, टीवी प्रोग्राम्स वगैरह देखते हैं, तो ऐसे न्यू वर्ड्स सुनने में आते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता. हाउ डू वी फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स? अब इनका मीनिंग कैसे मिलता है? इन द क्लासरूम द टीचर इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू द स्टूडेंट टू टेल द मीनिंग ऑफ न्यू एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स. अभी जैसे कि स्कूल में, क्लासरूम में हमेशा टीचर अवेलेबल होती है. कोई वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता तो आप उनसे पूछते हो, टीचर आपको बताती है. बट शी कैन नॉट अकम्पनी एवरी स्टूडेंट ऑल द टाइम टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एवरी न्यू वर्ड. लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है. हर बार वो हर एक न्यू वर्ड का मीनिंग आपको बता नहीं सकती. बिसाइड ग्रोन अप पीपल ऑल्सो नीड हेल्प इन द रिस्पेक्ट. ऐसे ही कुछ लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ छोटे बच्चों को ही मीनिंग नहीं पता होता है. ऐसे बहुत सारे बड़े लोग भी होते हैं जिनको मीनिंग नहीं पता होता. और लैंग्वेज हैज़ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स इन इट. अभी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज होती है, उसमें हज़ारों लाखों वर्ड्स होते हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू नो ऑल ऑफ देम. अभी एक इंसान के लिए ये हज़ारों लाखों वर्ड्स के सारे वर्ड्स की मीनिंग जानना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. बट ऑल दिस वर्ड्स कैन बी एक्सप्लेन इन अ डिक्शनरी. लेकिन ये सारे वर्ड एक बुक में एक्सप्लेन किए होते हैं मीनिंग के साथ, और उस बुक को डिक्शनरी कहा जाता है. At some time or other, you must have been advised to look up a word in a dictionary by your teacher or parents. बहुत बार आपके टीचर या पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि डिक्शनरी यूज़ करो, इसमें आपको वर्ड्स के मीनिंग मिल जाते हैं. लेट अस नाउ सी व्हाट द वर्ड डिक्शनरी मीन्स. अब हम देखते हैं डिक्शनरी का मतलब क्या होता है. गिवन बिलो आर सम एग्जाम्पल ऑफ हाउ द वर्ड माइट बी एक्सप्लेन इन डिफरेंट डिक्शनरीज. अभी डिक्शनरीज में हर वर्ड कैसे एक्सप्लेन किया जाता है अलग अलग डिक्शनरी में, वो बताया गया है. डिक्शनरी नाउन अ बुक इन विच वर्ड आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड. अभी इस डिक्शनरी बुक में सारे उल्टे फुल्टे वर्ड नहीं दिए होते हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज दिए जाते हैं. सपोज़ सबसे पहले ए बी सी डी, इसे कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ए टू जेड लाइन वाइज, उसे कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं एप्पल एंड एबल. तो इनमें सबसे पहले आएगा एबल, बिकॉज ए के बाद बी आता है, तो पहले एबल लेंगे. और यहाँ पे एप्पल है तो पी बहुत बाद में आता है, तो सेकेंड में आएगा एप्पल. फर्स्ट आएगा एबल, देन एप्पल. डिक्शनरी. प्लूरल डिक्शनरी, a book that gives a list of words in alphabetical order and explains their meaning in the same language or another language. अभी इस डिक्शनरी में ऐसा होता है कि कोई वर्ड का मीनिंग बताया जाता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज सब होता है, वर्ड का मीनिंग बताया जाता है और सेम लैंग्वेज में उस वर्ड को एक्सप्लेन भी किया जाता है. अ बुक दैट एक्सप्लेन वर्ड्स यूज्ड इन अ सब्जेक्ट. वर्ड्स इन अ डिक्शनरी आर यूजुअली अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. डिक्शनरी में वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक्सप्लेन किए जाते हैं, दिए जाते हैं. और डिक्शनरी टेल्स अस व्हाट अ वर्ड मीन्स. डिक्शनरी में वर्ड के मीनिंग बताए जाते हैं. और डिक्शनरी शोज अस हाउ अ वर्ड इज स्पेल्ड. डिक्शनरी में हर एक वर्ड की स्पेलिंग अच्छे से दी गई होती है. और डिक्शनरी टेल्स अस हाउ अ वर्ड इज़ प्रोनाउंस्ड. डिक्शनरी में वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है वो दिया जाता है. और डिक्शनरी शोज अस द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम वर्ड. फॉर एग्जाम्पल रोज, रोजेस, गो, गोइंग, वेंट, गोन एक्सेट्रा. अभी एक सिंगुलर रोज़ को हम रोज़ बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे रोज़ है तो उसे रोजेस कहेंगे. गो, गोइंग, वेंट, गोन ये टेंस वाइज दिया होता है. और डिक्शनरी टेल्स अस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हाउ अ वर्ड इज़ यूज्ड. डिक्शनरी में एग्जाम्पल के साथ बताया जाता है कि वर्ड को कैसे यूज़ करना है. और डिक्शनरी लिस्ट मैनी अदर वर्ड्स प्रोसेस रिलेटेड टू द वर्ड्स. डिक्शनरी में बहुत सारे ऐसे अलग अलग वर्ड्स दिए जाते हैं. और डिक्शनरी पॉइंट्स आउट द डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग. अभी बहुत बार ऐसा होता है कि सेम स्पेलिंग हम लोग बहुत जगह पे अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं, लेकिन हर जगह पे उसका मतलब अलग दिया जाता है. तो डिक्शनरी में ये भी पता चलता है कि एक ही वर्ड के अलग अलग कितने सारे मीनिंग होते हैं. और डिक्शनरी ऑल्सो टेल्स अस द ग्रामेटिकल क्लास टू विच अ वर्ड बिलोंग्स.
यू विल लर्न अबाउट द क्लासेस ऑफ वर्ड्स व्हेन यू आर अ लिटिल ओल्डर। अभी डिक्शनरी में ग्रामेटिकल चीज़ें होती है वो भी एक्सप्लेन की जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है गो, गोइंग, वेंट, गोन, ये भी एक ग्रामेटिकल टेंस वाइज ही है। सो जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो आपको ये और सीखने में मिलेगा। ऑल डिक्शनरीज हाउएवर आर नॉट द सेम, सारे डिक्शनरीज एक जैसे नहीं होते। डिपेंडिंग ऑन हु इज़ गोइंग टू यूज़ द डिक्शनरी, द इंफॉर्मेशन इज इन इट इज़ अरेंज्ड एंड प्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज। अभी डिपेंड करता है कि डिक्शनरी कौन यूज़ कर रहा है, उसके हिसाब से वो सब कुछ अरेंज और प्रेजेंट किया गया होता है। डू यू नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज, लेट अस लुक एट अ फ्यू ऑफ देम। अभी ऐसे बहुत सारे डिक्शनरी के टाइप्स है, अलग अलग टाइप से वो बनाए गए हुए हैं, उनमें से कुछ टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, हम वो देखेंगे। चिल्ड्रंस डिक्शनरी, सम डिक्शनरीज आर डिज़ाइन स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। अभी कुछ डिक्शनरीज होती है जो स्पेशली बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई होती है। दे इंक्लूड ओनली अ फ्यू थाउजेंड वर्ड्स बट देयर आर मेनी पिक्चर्स एंड डायग्राम्स इन चिल्ड्रंस डिक्शनरीज। अभी जो बच्चों की डिक्शनरी रहती है उसमें क्या होता है कि कुछ 1000-1500 वर्ड रहते हैं और उसमें कुछ डायग्राम्स या पिक्चर्स दिए होते हैं ताकि बच्चे वो अट्रैक्ट करके वो पढ़ सके, वो स्पेशली बच्चों को ध्यान में रख के बनाई जाती है। देयर आर ऑल्सो भी वर्ड्स, गेम्स, पल्सेस एंड जोक्स बेस्ड ऑन द मीनिंग और यूज़ फॉर वर्ड्स। अभी बहुत बार उसमें वर्ड्स जो रहते हैं डिक्शनरी में उनके बेस पे जोक्स भी बनाए हुए रहते हैं और पजल्स भी रहते हैं, गेम रहते हैं बच्चों के लिए। प्रोनाउंसिंग डिक्शनरीज, सम डिक्शनरीज प्रोवाइड ओनली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। प्रोनाउंसिंग डिक्शनरीज में सिर्फ वर्ड और उसका प्रोनाउंस कैसे करना है वो बताया गया रहता है। इट इज़ शोन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सिम्बॉल, और वो स्पेशल सिम्बॉल के साथ बताया जाता है। डिक्शनरीज ऑफ सिनोनिम्स, सम डिक्शनरीज गिव्स लिस्ट ऑफ अ सिनोनिम्स विच words which have a similar meaning. They may also include antonyms or opposite. अभी डिक्शनरीज सिमिलर वर्ड और अपोजिट वर्ड्स की भी आती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लिखा है मदर, मॉम। मदर एंड मॉम दोनों का मीनिंग सेम ही है तो वो सिमिलर्स में आया, और अपोजिट में ब्यूटीफुल, अगली, तो अपोजिट वर्ड्स में दिया रहता है। ऐसी अपोजिट एंड सिमिलर वर्ड्स की भी डिक्शनरी आती है। विजुअल डिक्शनरी, अभी विजुअल डिक्शनरीज में क्या होता है तो सम डिक्शनरीज कंटेन ओनली विजुअल और पिक्चर्स। अभी कुछ डिक्शनरीज रहती है उसमें सिर्फ विजुअल लाइक पिक्चर्स, डायग्राम्स, फोटोग्राफ्स ऐसे रहते हैं। दे डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग इन वर्ड्स, उनको वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि एज द विजुअल स्पीक्स फॉर देमसेल्फ, क्योंकि उनको देख के पता चल जाता है कि उनका मीनिंग वगैरह क्या है। द विजुअल में बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ, डायग्राम्स और हैंड ड्रॉन पिक्चर्स। अभी विजुअल्स फोटोग्राफ भी हो सकते हैं, डायग्राम भी हो सकते हैं, या फिर हाथ से बनाए हुए डायग्राम या ड्राइंग भी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है, अ प्लांट, रूट, फ्रूट, स्टेम, फ्लावर्स, लीव्स, उन्होंने सब ये उसके बताए, तो हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि फ्रूट क्या है, रूट किसे बोलते हैं, स्टेम क्या होता है, फ्लावर्स मतलब क्या होता है, इन सबको एक्सप्लेन अलग से करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, हम वो डायग्राम को देख के ही समझ जाते हैं। दे आर ऑल लेबल्ड, जैसे कि यहाँ पे लेबल किया हुआ है वैसे सब लेबल रहते हैं। से द सिंपल विजुअल गिवन अलॉन्ग साइड इन द सेम वे इवन कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स और सिस्टम आर मेड सिंपल इन अ विजुअल डिक्शनरी। अभी इसी तरीके से बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स या फिर ऐसे कुछ रहती है वो इस तरीके से एक्सप्लेन करके उनको बहुत ही ईजिली बताया जा सकता है। एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडियाज आर बुक्स दैट गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन अ ग्रेट नंबर ऑफ टॉपिक्स। अभी एनसाइक्लोपीडियाज क्या होता है कि उसमें एक ही चीज़ पे बहुत ही बड़ी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरीज टू गिव अ लॉट मोर information about most of the words they contain. These dictionaries are usually quite thick and contain many more words than the smaller ordinary dictionaries. अभी इसमें बहुत ही लार्ज नंबर पे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसमें बहुत से डिफ़िकल्ट और बड़े बड़े वर्ड्स भी हमें मिलते हैं। कंप्यूटर एंड द इंटरनेट हाउ ब्रॉट विद देम ऑनलाइन डिक्शनरीज। अभी कंप्यूटर या फ़ोन वगैरह देखेंगे तो इनमें भी हमें अब ऑनलाइन डिक्शनरी मिल जाती है, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट आता है, वो भी एक टाइप की डिक्शनरी है, तो उसमें हम कोई भी वर्ड टाइप करके उसका मीनिंग देख सकते हैं। दे आर वेरी इजी टू यूज़, बहुत ही ईजी है यूज़ करने में। यू जस्ट टाइप द वर्ड यू वांट टू लुक अप एंड इंस्टेंटली यू आर शोन इट्स मीनिंग। अभी कोई भी वर्ड का आपको मीनिंग चाहिए तो आप जस्ट वहाँ पे टाइप करो, सर्च करो, आपको ईजिली उसका मीनिंग मिल जाएगा। यू कैन इवन लिसन टू द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड।
यहाँ तक कि आपको उसका प्रोनाउंसिएशन भी मिल जाएगा कि उसको प्रोनाउंस कैसे करना है। और प्रिंटेड डिक्शनरी कैन नॉट डू दिस। अभी एक प्रिंटेड डिक्शनरी जो एक बुक रहती है वो कोई वर्ड का मीनिंग लिख के बता सकते, बोल के नहीं बता सकते। लेकिन जब आप गूगल ट्रांसलेट या कोई भी ऑनलाइन डिक्शनरी में ऐसा करते हो तो वहाँ पे आपको बोल के पता चल जाता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। देन देयर आर सम डिक्शनरीज दैट शो हाउ अ वर्ड वॉज यूज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। अभी ऐसे कुछ डिक्शनरीज है उसमें से पता चलता है कि हज़ार साल पहले उस वर्ड को कैसे यूज़ किया गया था। हाउ इट यूज और मीनिंग और स्पेलिंग चेंज ओवर द ईयर्स एंड हाउ इट इज़ यूज टुडे। अभी 1000 साल पहले वो वर्ड कैसे था, उसको कैसे यूज़ किया गया था, और जैसे जैसे वक्त के साथ वो वर्ड कैसे बदला, उसकी स्पेलिंग कैसे बदली और उसका मीनिंग क्या है, ऐसे भी उसमें बताया जाता है। और डिक्शनरी इज़ मस्ट फॉर अ स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट के लिए डिक्शनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यू कैन बिगिन विथ सिंपल एट्रैक्टिव डिक्शनरी एंड देन लर्न टू यूज़ द मोर डिफ़िकल्ट वंस। अभी आप स्टार्टिंग में एक छोटी डिक्शनरी लेके पढ़ने के लिए स्टार्ट कर सकते हो, और जैसे जैसे वक्त जाएगा आपको ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा। वैसे आप बड़ी डिक्शनरी लेके भी यूज़ कर सकते हो। सो द नेक्स्ट टाइम यू कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्ट वर्ड, डोंट फ्रेट, जस्ट लुक इट अप इन अ डिक्शनरी। और अगली बार जब आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप डिक्शनरी फटाक से ओपन करो, या फ़ोन में आप कोई भी वर्ड टाइप करो डिक्शनरी में और उसका मीनिंग देख लो। ये अलग अलग टाइप से डिक्शनरीज़ के इसमें बहुत ही इजीली अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं। आपको मैं हार्ड वर्ड्स इसका सेंड कर रही हूँ, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।